गोपी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो सवाल फिर वही हमारा आपसे है कि अतीक अहमद से आपने बातचीत की, उसकी पहली झलक आपने दिखाई, लेकिन अतीक के चेहरे के हाव भाव देखकर आपको क्या लग रहा था? वो डर उसके शब्दों में जो था, क्या वो चेहरे बॉडी एक्सप्रेशन में नजर आ रहा था? गोपी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क साधने की, लेकिन इस बीच एक बार आपको फिर बड़ी खबर बता दें। सुबह से ही लगातार इस हलचल पर आज तक की नजर बनी हुई है और साबरमती से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की गाड़ी को ट्रैक हम भी कर रहे हैं और अतीक अहमद को एक बार फिर यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अतीक अहमद ने दूसरी बार प्रयागराज आते वक्त ये आरोप लगाया कि यूपी पुलिस की नीयत जो है वो सही नहीं है। अगर नीयत अच्छी होती तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुझे सवाल पूछ सकते थे, पेश कर सकते थे, लेकिन वो मुझे यहां से ले जा रहे हैं क्योंकि वो मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद वो बाहुबली, एक दौर का सांसद, विधायक जिसकी दहशत कायम थी, आज उसके शब्दों में, उसकी जुबान पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर खौफ, डर जो है वो साफ साफ नजर आ रहा था जब वो मीडिया के सामने पहुंचा। और आज तक ने जब उससे सवाल पूछा कि अतीक आप क्या कहना चाहेंगे, यूपी पुलिस आपको लेकर जा रही है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मुझे इनकी नीयत में खोट लगती है, इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। वो डर जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे थे, वो अतीक अहमद के चेहरे पर, वो अतीक अहमद के हाव भाव पर लगातार नजर आ रहा था। गोपी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो हम आपसे फिर सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन तब तक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर साबरमती से जब ये काफिला निकला है उसकी, और फिर से सुनवाते हैं आपको। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद को लेकर। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन बड़ी बात यह कि जेल से बाहर आते ही बाहुबली, जिसके नाम से एक जमाने में प्रयागराज में लोग कांपा करते थे, आज उसकी जबान जो है वो लड़खड़ाती नजर आई। शब्दों में, उसके भाव में डर था और उस डर को उसने व्यक्त किया ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नीयत जो है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। उसने ये कहा कि मुझे मारने की साजिश हो सकती है, क्योंकि अगर सवाल ही पूछने थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछे जा सकते थे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस जो है वो निकल चुकी है और यूपी पुलिस की गाड़ी में वो सवार है, लेकिन खौफ, डर का माहौल जो है उसके चेहरे पर, उसकी भाव भंगिमा में, उसके बॉडी लैंग्वेज में लगातार देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें। आपको शुभांकर, इससे पहले जब वो साबरमती से प्रयागराज ले जाया जा रहा था तो जेल से निकलते वक्त कुछ ऐसी बातें उसने कही थी, लेकिन जब उसको वहां से आपको सजा मिलती है और आप वापस लौटते हैं तो कहते हैं किस बात का डर। तो ये अतीक ही है जिन हर मौके पर बदल जाता है। अभी जा रहा है तो ये कह रहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक रास्ता था तो क्यों आखिरकार ये मुझे जेल लेकर जा रहे हैं। देखिए अर्पिता, पुलिस के सामने बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं और यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठकर आप दोबारा जा रहे हैं। पहली बार गए तो मीडिया कैमरे थे, बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, उन चर्चाओं का हिस्सा अतीक अहमद ही बना था। तो जब ये चर्चाएं हो रही हैं तो कई बार इंसान डर के मारे डर जाता है, उन बातों से डर जाता है, और वो डर अतीक के शब्दों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा। मीडिया ने पूछा कि आपको पुलिस ले जा रही है, तो पहला जवाब यही था। गोपी जुड़ चुकी है एक बार फिर से। गोपी, आपने अतीक अहमद से बातचीत की, आज तक पर हमने एक्सक्लूसिव वो खबर दिखाई, लेकिन अब जरा बताइए कि अतीक को जब आपने देखा, सवाल पूछा, तो उसके चेहरे पर क्या वही डर था जो उसके शब्दों में था, नीयत को लेकर या जान से मारने की बात जो कह रहा था?
बिल्कुल, देखिए उसके चेहरे में वही डर दिख रहा था जो पिछली बार वो यहाँ से उसे ले जाते हुए उसके चेहरे पे दिख रहा था। जिस तरीके से पिछली बार उसने कहा था कि कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल करके मेरी हत्या की साजिश की जा रही है, उसी तरीके से कहा कि नीयत में खोट है। यूपी पुलिस जिस तरीके से अतीक अहमद को यहाँ से ले जाने की बात कर रही थी और जिस तरीके से पूछताछ वहां पे कोर्ट में पेश की रहेंगी उमेश पाल की हत्या को लेकर, देखिए उमेश पाल की हत्या को लेकर भी हमने सवाल पूछा उसे कि उमेश पाल की हत्या के मामले में आपको ले जा रही, तो अतीक अहमद का कहना था कि वो तो जेल के अंदर था। और सवाल यहाँ पे ये है कि अतीक अहमद पूरी तरीके से डरा हुआ है। अतीक अहमद को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि कहीं गाड़ी पलट न जाए, कहीं उसका एनकाउंटर न हो जाए। और मैं आपको बता दूं शुभांकर कि इस बार सुरक्षा के लिहाज से यूपी पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्नी है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से एक जो आगे जीप रही थी, 2 बड़ी वैन थी, उसी तरीके से यूपी पुलिस आई हुई थी। लेकिन इस बार एक इनोवा गाड़ी में पुलिसकर्मी ज्यादा है और साथ ही गुजरात पुलिस से भी सुरक्षा मांगी गई है। ठीक है। तो गुजरात पुलिस की जो वैन है, आप देख सकते हैं, गुजरात पुलिस की जो वैन है वो भी यहाँ पे सुरक्षा मुहैया करवा रही है। लेकिन जो बायोमेट्रिक सिस्टम हो या बॉडी वॉर्न कैमरा हो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ यूपी पुलिस के कर्मचारी अतीक अहमद के साथ बैठे हुए, ये सारी चीजें काफी सिंबॉलिक है। बिल्कुल, और इन सारी घटनाओं के बीच में अतीक अहमद को डर जो है वो नजर आया। गोपी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार सुनवाते हैं आप ही की बातचीत अतीक अहमद से, जब उसकी जुबान से वो डर, वो खौफ शब्दों के जरिए निकला। दोबारा से ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, नीयत सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का वही कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, दोबारा से ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, नीयत सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का वही कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, दोबारा से ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, नीयत सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं।